तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में, जो कि हीरा गोल्ड कंपनी का 641 करोड़ वाला भी केस चला हुआ, उसके बारे में बताने वाले हैं। और अभी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं और अभी कोर्ट का क्या अपडेट निकल गया रिसेंटली पेमेंट के बारे में। सारा कुछ मेरे भाई आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। डॉक्टर नोरा शेख ने क्या कुछ कहा है अभी रिसेंटली वो भी बताने वाले हैं। तो मेरे भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को सारा कुछ जानने को मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में, जो कि 641 करोड़ वाला केस चला हुआ है उसकी, जो कि मेन चीज़ अभी चली हुई है हाल फिलहाल में, क्योंकि वो केस फाइनल होगा देन तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, उस पर हम बात करते हुए पहले स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ उसकी जो तारीख थी। अभी देखो कोई कंफर्मेशन निकल के नहीं आई थी, क्योंकि कोर्ट जो है अभी ज़्यादातर पोस्टपोन्ड ही होते जा रहे हैं। जो 8 दिन जो है दूसरे केसेस पे काम होता है, 8 दिन दूसरे केसेस पे काम होता है, तो उसकी वजह से अभी जो इसकी डेट भी ये बढ़ी हुई है, यानी कि आगे चली हुई है अभी। देन अभी एक चीज़ मैं आप लोगों को कंफर्म बता देता हूँ। उसके बाद में मेरे भाई देखो, वो जो 641 करोड़ वाला डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट केस किया हुआ है, वो जो इस वाले महीने के एंड तक चांसेस जो है 90% क्लियर हो जाएगा कि डॉक्टर नोरा शेख को वो जमा करने पड़ेंगे। अदरवाइज डॉक्टर नोरा शेख जो कह रही हैं वो सच है, यानी कि सच क्या है, डॉक्टर नोरा शेख जो उसको साबित कर देती हैं कि हम पे गलत तरीके से लगाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे भाई देखो कोई कंफर्मेशन उसमें डेट निकल के नहीं आई है, लेकिन उसमें डॉक्टर नोरा शेख ने अपनी एक स्पीच दी थी और डॉक्टर नोरा शेख ने बताया था कि हम जो अभी इस पे क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, आगे हम क्या करेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर नोरा शेख ने इसके बारे में कहा कि डॉक्टर नोरा शेख ने बताया कि ये हम पे गलत तरीके से लगाया गया है और इसका कोई मतलब नहीं बनता है। जो भी इन्वेस्टर ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ था उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं उसको जो रिटर्न करूँगी। डॉक्टर नोरा शेख ने कहा इंशाल्लाह हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करें और वो जो पैसा जब भी जिन इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्ट किया था उनका पेमेंट ज़रूर रिटर्न करें, ठीक है। तो डॉक्टर नोरा शेख ने कुछ ऐसा बताया था, लेकिन उसमें अभी कोई ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नोरा शेख जल्दी से जल्दी उसको रिटर्न कर देंगी या कितने टाइम में रिटर्न कर देंगी। इससे पहले डॉक्टर नोरा शेख के इंटरव्यू आते रहते थे। डॉक्टर नोरा शेख ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आप लोगों को अगर 80% पेमेंट चाहिए तो मैं अभी रिटर्न करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास पूरा बजट अभी नहीं है कि इतना ज़्यादा पैसा मैं रिटर्न कर सकूँ। मेरे साथ लोग बागों ने काफ़ी ज़्यादा धोखा किया है और जो मेरे साथ मिलकर मेरे ही खिलाफ चले गए उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्कैम जो मेरे साथ ही किया था। डॉक्टर नोरा शेख ने ऐसा कुछ बताया था, ठीक है। तो उसमें डॉक्टर नोरा शेख ने, यानी कि ये मानना है डॉक्टर नोरा शेख का कि हम प्रॉपर्टी को सेल आउट करेंगे देन सभी का पैसा रिटर्न करने वाले हैं। तो मेरे भाई देखो, अभी बात कर लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में कि प्रॉपर्टी कब सेल आउट हो पाएगी और अभी प्रॉपर्टी का आगे क्या चला हुआ है। तो मेरे भाई देखो, प्रॉपर्टी तभी सेल आउट हो पाएगी जब डॉक्टर नोरा शेख का ये वाला केस 641 करोड़ वाला फाइनल होगा, क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख को कोर्ट ने पहले परमिशन दे दी थी जब ये कोई केस बना हुआ नहीं था जो 641 करोड़ का है। कोर्ट ने डॉक्टर नोरा शेख को परमिशन दी थी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकती हैं और सभी इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न कर सकती हैं। उसमें डॉक्टर नोरा शेख ने 1 से 1.5 महीना ऐसे ही गुजार दिया, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर पाई थी। उसमें डॉक्टर नोरा शेख का ये भी कहना था, डॉक्टर नोरा शेख से जब पूछा जाता था कि अपनी प्रॉपर्टी को आप क्यों सेल आउट नहीं कर पा रही हैं, तो डॉक्टर नोरा शेख का ये मानना था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट के थ्रू सेल आउट नहीं करूँगी, क्योंकि एग्रीमेंट के थ्रू सेल आउट करूँगी तो मुझको पूरा पैसा नहीं मिलने वाला है और मैं सभी का जो भी इन्वेस्टर है पैसा रिटर्न नहीं कर पाऊँगी। तो डॉक्टर नोरा शेख ने पहले तो ये बहाना जो मतलब कि बनाया था, बहाना हो या रियलिटी हो मैं कोई देखो ऐसे कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर नोरा शेख ने ऐसा ही कुछ पहले बताया था, ठीक है। उसके बाद में जो अभी ये 641 करोड़ वाला केस हो गया और कोर्ट ने जो है डॉक्टर नोरा शेख को अभी फुल्ली परमिशन नहीं दी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अभी सेल आउट कर पाएंगी, क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट जो ये केस है 641 करोड़ वाला, अगर डॉक्टर नोरा शेख इसको जो ये डॉक्टर नोरा शेख पे केस चला हुआ है इसको डॉक्टर नोरा शेख मानने से इनकार कर रही हैं, और हो सकता है डॉक्टर नोरा शेख इसको ना माने तो डॉक्टर नोरा शेख को पेनल्टी तो ये देनी ही पड़े और हो सकता है डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जाए, ठीक है। तो अभी ये फाइनल होगा, देन डॉक्टर नोरा शेख को दोबारा कोर्ट से परमिशन मांगनी पड़ेगी प्रॉपर्टी सेल आउट की, देन जब भी अपनी प्रॉपर्टी को डॉक्टर नोरा शेख जो प्रॉपर्टी को सेल आउट कर पाएंगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मेरे भाई देखो ये 641 करोड़ वाले केस के बाद ही सेल आउट हो पाएगी। अभी देखो आगे मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर नोरा शेख तब प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगी या जब प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगी, ठीक है। तो ये भी देखो एक कन्फर्मेशन थी। और उसके बाद में एक चीज़ और निकल के आती है जो कि पेमेंट के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि पेमेंट कब मिलने वाला है, क्या प्रोसेसिंग होने वाली है। तो मेरे भाई देखो, जैसे ही प्रॉपर्टी डॉक्टर नोरा शेख सेल आउट करती हैं, पहले तो देखो प्रॉपर्टी का आप लोग ये मान लें कि 641 करोड़ वाला क्लियर आज हो जाएगा तो कल प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। देखो जैसे कि 641 करोड़ वाला मैटर आज सोल्व हो जाएगा तो प्रॉपर्टी सेल होने में देखो इतना टाइम तो लग ही जाएगा, कोर्ट से परमिशन लेने में लगभग 10 या 15 दिन तो जाएंगे ही जाएंगे। देन कोर्ट इसकी क्लियरेंस दे भी देगा। उसके बाद में डॉक्टर नोरा शेख जो क्लाइंट ढूंढेंगे वो विदाउट एग्रीमेंट वाला ढूंढेंगी, क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख पहले ही बता चुकी हैं कि मैं एग्रीमेंट के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं करूँगी, क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख का ये मानना है कि मुझे आधा पैसा मिलेगा और आधे पैसे में मैं कंपनी को दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो उसकी वजह से और टाइम लग जाएगा। और एक चीज़ मैं अभी कंफर्म बता देता हूँ
डॉक्टर नोरा शेख इतना करेंगी, देन जब प्रॉपर्टी डॉक्टर नोरा शेख की सेल आउट हो जाएगी उसके बाद में क्या होना है, उसके बाद में ही डॉक्टर नोरा शेख जो है मतलब प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देंगी। देन उसके बाद 1 या 2 महीने में कंपनी दोबारा रिस्टार्ट होगी, जो भी एम्प्लॉय है उनको कंपनी में ऐड किया जाएगा। उसके बाद में जो है यानी कि सभी का पैसा मिलना स्टार्ट होगा। जो कंपनी में रेगुलर अभी कस्टमर बने हुए हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, उनका पैसा पहले मिलेगा। जो लोग कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं उनका पैसा बाद में मिलेगा। बाकी मेरे भाई जो भी अपडेट आएगा मैं चैनल पर डाल दूंगा, उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्या लगता है कब तक पैसा मिलने के चांसेस जो बन जाते हैं। बाकी टेक केयर, बाय।